गाइस स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल से हम स्टार्ट करते हैं। गाइस आपने जब पहले हमने वर्ड पढ़ा था तो वर्ड में आपने देखा था होम टैब एज इट इज होता था, इंसर्ट टैब एज इट इज होता था, रिव्यू और व्यू टैब, पेज लेआउट टैब। इतने टैब्स तो एकदम सेम होते हैं जो कि वर्ड में थे। वर्ड में सिर्फ रेफरेंस एंड मेलिंग टैब अलग होता है जो कि एक्सेल में फॉर्मूला और डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि ये जो हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल एक टेबल के फॉर्म में खुलता है। यहाँ पे जो ABCD लिखा होता है इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 लिखा होता है इसे हम रो हेडिंग कहते हैं। और यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं इस तरह से शीट्स में करते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3 में काम करते हैं गाइज। और पूरी जितनी भी हमारी एक्सेल की फाइल है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है। अब इसमें हमें टाइपिंग करने के लिए मैं आपको करके स्टार्ट दिखाती हूँ। सीरियल नंबर, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है रोल नंबर। अब जैसे मुझे दोबारा यहाँ पे कुछ लिखना है, एडिट करना है तो गाइज मुझे यहाँ या तो डबल क्लिक करना पड़ेगा या तो कीबोर्ड से F2 की प्रेस करनी पड़ेगी तभी वो आएगा, अदरवाइज वो वहाँ पे कुछ और लिखने को बोल देगा। अब मैं आपको और आगे दिखाती हूँ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर। अब सपोज जैसे मुझे यहाँ पे हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी, यहाँ पे लिखा इंग्लिश, यहाँ पे लिखा मैथ्स, यहाँ पे लिखा टोटल और यहाँ पे क्या लिखा %। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, एंटर दबाया। आप कीबोर्ड में आप एक्सेल की शीट में या तो टैब बटन दबा के मूव कर सकते हैं गाइज, या तो आप एरो की से भी मूव कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये पूरी नंबरिंग चाहिए तो मुझे पूरा नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एक्सेल में ड्रैगिंग के लिए पर्टिकुलर फार्मूलाज होते हैं। मैंने जैसे 1 और 2 को सिलेक्ट करना है, राइट बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंटर आ रहा है गाइज। इस पॉइंटर पे आपको क्लिक करना है और माउस को दबाते हुए आगे की तरफ ड्रैग करना है। आप जितना नीचे तक ड्रैग करेंगे आपकी सीरीज उतनी ऑटोफिल हो जाएगी। फिर क्योंकि मुझे इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है तो जैसे हम वर्ड में ऐसे सिलेक्ट करते हैं वैसे नहीं गाइज, हमें पूरा कॉलम सेंटर में चाहिए। तो हमें इसकी ये जो कॉलम हेडिंग है A, आप देखेंगे आपको इस पे क्लिक करना है, होम पे जाना है और ये है गाइज आपके अलाइनमेंट, यहाँ से सेंटर कर देना है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम टाइप करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऋतु राम रानी, तो आप देखेंगे कि ये सेल से हमारे बाहर जा रहा है। तो इसको सेल के अंदर सेट करने के लिए हमें इस B कॉलम का साइज बड़ा करने के लिए B और C के बीच में ये जो लाइन आती है गाइस, इसको दबाते हुए माउस को आपके राइट की तरफ ड्रैग करना है। जितना ड्रैग करेंगे आपका जो कॉलम का साइज है गाइस वो उतना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ नाम टाइप किए ताकि हमारी शीट तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ रोल नंबर। रोल नंबर भी गाइस पूरे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके रोल नंबर सीरीज में है तो इसको भी आप बॉटम राइट कॉर्नर से माउस से ड्रैग करके ला सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिंदी के मार्क्स इंसर्ट किए, फिर मैंने यहाँ पे इंग्लिश के गाइज आप एंटर दबा के कर सकते हैं या फिर डाउन एरो की दबा के भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने पूरे मार्क्स, और ये गाइज एक्स्ट्रा हो गया था तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं आपको टोटल करके दिखाती हूँ गाइज। टोटल जो है एक्सेल में मैंने पहले इसको बड़ा कर लिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमें जिस सेल का टोटल करना है हम उन तीनों को सिलेक्ट कर लें। हमें हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ्स के सब्जेक्ट्स का टोटल करना है तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट करना है गाइज। होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ लिखा ऑटो सम, दिखा गाइज आपको, ऑटो सम पे आपको क्लिक कर देना है, आपका टोटल आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करती हूँ। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम = बटन का प्रेस करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है कि हम कौन सा की का यूज़ करते हैं फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, कई एग्जाम्स में आता है गाइज, तो = का यूज़ करते हैं। = हमें अब कैसा फॉर्मूला लगाना है, हमें किस किस का प्लस चाहिए, 65 का, 54 का, 89 का।
तो हम 65 पे क्लिक करेंगे, प्लस दबाएंगे, 54 पे क्लिक कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे, 89 पे क्लिक करने के बाद प्लस नहीं दबाना है गाइज, लास्ट में सिर्फ एंटर करना है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हुए 2 तरीके। मैं एक बार और बताती हूँ, इज इक्वल टू करना है, जिस सेल का आपको टोटल करना है आपको कीबोर्ड से लगातार प्लस दबाते हुए सिर्फ उस वहाँ क्लिक। गाइज यहाँ पे आप देखेंगे D3 आ रहा है, E3 आ रहा है, F3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये D नंबर का कॉलम है और 3 नंबर की रो है, वो प्लस 69 को ही करेगा, पर यहाँ पे वो सेल रेफरेंस देता है। हमने एंटर दबा दिया। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ टोटल करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला बार है, ये आपका फॉर्मूला बार में ये लिखा है FX इंसर्ट फंक्शन। या तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं गाइज, या तो आप फॉर्मूला टैब में चले जाइए इंसर्ट फंक्शन पे, या फिर सीधे मैथ एंड ट्रिक पे चले जाइए, यहाँ से भी आप सम ले सकते हैं। कई तरीके हैं, मैं आपको सीधे FX से बताती हूँ। मैंने FX पे क्लिक किया, अब मुझे सम करना है तो मैं यहाँ से सम पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी। कोई भी एक्सेल में सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखनी है हमेशा कि ये रेड की क्या है। ये रेड की होती है गाइस हमें सेल रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए, सेल रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने इस रेड की पे क्लिक किया, मुझे कहाँ से कहाँ तक का टोटल चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया D4 से F4 तक का। मैं वापस यहाँ पे रेड की पे दोबारा क्लिक करूँगी, तभी मैं अपनी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो पे वापस आ सकूँगी। मैं ओके कर दूँगी तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा गाइस। एक बार फिर दिखाती हूँ आपको, जहाँ आपको आंसर चाहिए सबसे पहले आप वहाँ उस सेल पे क्लिक करिए, FX पे जाइए, मैथ एंड ट्रिक पे जाइए। मैथ एंड ट्रिक पे जाने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, सम करना है तो सम पे जाएंगे, रेड की पे जाएंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, रेंज से वापस रेड की पे जाएंगे और ओके कर देंगे। गाइस कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाना इसी तरह से बहुत आसान होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, होम पे गई, ऑटो सम किया, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन एरो राइट बॉटम पे आ रहा है, मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगी गाइस तो पूरे में ये टोटल आ जाएगा। अब मैं आपको परसेंट निकालना दिखाती हूँ। परसेंट निकालने के लिए इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हम जनरली इसी तरह से निकालते हैं। फिर से दिखाती हूँ, इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड, डिवाइड साइन आपको कीबोर्ड से दबाना है। टोटल आपने 219 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे G3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि G नंबर का कॉलम है, 3 नंबर की रो है, वो कैलकुलेट उसी को करेगा। अब हमारे सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3, इसलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। 4 होते या 5 होते तो उतने से डिवाइड करते। आप परसेंट को भी इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रीव्यू। ऑफिस बटन पे गए, प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू पे गए। गाइस आप देखिए अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसमें परसेंट और टोटल नहीं आ रहा है। तो हम पहले इसको यहीं पे एक एक रो और कॉलम को थोड़ा सेट करके पेज के अंदर करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस इस तरह से, ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये दिखा रही है आपके पेज को। अब इसमें क्योंकि बॉर्डर नहीं आ रही है तो हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब पे जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फॉन्ट पे ये दी है बॉर्डर्स। होम टैब पे आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरे में बॉर्डर आ जाएगी। आप इनका अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से आप टॉप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप सेंटर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फिर से इनका प्रिंट प्रीव्यू। ऑफिस बटन प्रिंट प्रीव्यू या तो पहले भी बताया है, कंट्रोल F2 दबा के शॉर्टकट से आप देख सकते हैं। गाइस ये देखिए, अब अगर मुझे इसके ऊपर किसी संस्था का नाम लिखना है तो मुझे एक रो और ऐड करनी होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगी, तब भी मैं इंसर्ट रो करके ले सकती हूँ। पर उससे आसान तरीका ये है कि आप इस 1 पे रो हेडिंग पे राइट क्लिक करिए और इंसर्ट करिए, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। आपको जितना भी एरिया उसका रिजर्व करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। और होम टैब पर आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर है। गाइस मर्ज एंड सेंटर का यूज़ जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू 1 होता है, मतलब आप कई सेल्स को एक सेल बना सकते हैं। जैसे मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, आप देखेंगे बीच की लाइंस गायब हो गई। अब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ लक्ष्य बेसिक एकेडमी। इस तरह से जो है मैं बना सकती हूँ। फिर यदि मुझे इसके नीचे कुछ और देना है तो फिर मैं राइट क्लिक करूँगी, फिर से इंसर्ट पे जाऊँगी। आप देखेंगे फिर से मैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, मुझे जो भी लिखना है मैं यहाँ पे वो लिख सकती हूँ।
तो इस तरह से मैं आपको फिर से कंट्रोल F2 दबा के प्रीव्यू दिखाती हूँ गाइस। देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी यहाँ पे लाइन आ रही है, लाइन भी नहीं आनी चाहिए। ये 12 आ रहा है, ये 12 भी नहीं आना चाहिए, तो मैं इस 12 को डिलीट कर देती हूँ। और ये लाइन को यदि मुझे पूरे में चाहिए तो पूरे को सिलेक्ट करके बॉर्डर देती हूँ, फिर कंट्रोल F2 दबा के देखिए गाइस आपका इस तरह से आ रहा है। लेकिन यदि यही चीज़ मुझे यहाँ पे और भी सब्जेक्ट होते हैं, मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, कोई कॉलम बीच में ऐड करना है, तो मैंने क्लिक किया। सपोज मुझे यहाँ पे ऐड करना था फादर नेम, तो मैंने यहाँ पे इन सब के फादर नेम ऐड कर दिए। अभी देखिए पेज से बाहर जा रहा है गाइस मैटर हमारा। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इन तीनों की कॉलम विड्थ एक सी रखनी है, और किसी पर्टिकुलर एक पे जाके मैं अंदर ड्रैग करूँगी तो वो पूरे एक साथ ड्रैग हो जाएंगे। जैसे मुझे परसेंट भी अंदर ड्रैग करना है, टोटल भी, तो मैं इस तरह से ला सकती हूँ। दूसरा तरीका, अगर मुझे ये बड़े ही रखने हैं तो मैं क्या करूँगी, इसको पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन से लैंडस्केप कर दूंगी। गाइस देखिए आपकी इतनी पेज में जगह भी बच रही है, ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे उनका डिवीज़न वगैरह भी चाहें तो टाइप कर सकते हैं। अब डिवीज़न कैसे टाइप करते हैं मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। केवल फर्स्ट एंड सेकंड है वैसे भी हमारे पास। मैंने यहाँ पे लिखा डिवीज़न इज इक्वल टू। अब मैं आपको दिखाऊंगी फंक्शन में इफ़ कैसे लगाते हैं। तो fx पे जाना है आपको, यहाँ से आपको जाना है इफ़ फंक्शन पे गाइस। टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद लॉजिकल पे जाना है, लॉजिकल पे जाने के बाद इफ़ पे जाना है। इफ़ पे जाने के बाद आप देखेंगे ये दिखा रहा है आपको लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल वैल्यू इफ़ ट्रू और इफ़ फॉल्स। अब टेस्ट क्या लगाना चाहते हैं हम इफ़ में, अगर ये जो हमारे परसेंट है, हमने परसेंट पे क्लिक किया तो गाइस ये आ गया I4, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन साइन दबाया, 60 या 65 जो भी मुझे दबाना है, तो जो उसका डिवीज़न या ग्रेड है वो A प्रिंट हो, अदरवाइज B प्रिंट हो। तो मुझे जो पहला प्रिंट कराना है सही वैल्यू होने पे मैं वो लिखूंगी, जो सेकंड प्रिंट कराना है मैं यहाँ 1 2 जो भी मुझे लिखना है मैं लिख पास फेल, जो मैं 1 वैल्यूज़ में टाइप करूँगी वो वहाँ डिस्प्ले होगा। और कंडीशन मुझे यहाँ लगानी है गाइस। तो मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे A आ गया। अब मैं इसको आपको ड्रैग करके दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए इसमें B आ रहा है, इसमें B आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ थी ये 65 से कम थी। यदि मुझे इसमें भी बॉर्डर देनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगी, होम पे जाऊँगी और बॉर्डर दे दूँगी। अब मैं आपको कंट्रोल F2 से इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से दिख रहा है गाइज। अब मैं ये चाहती हूँ कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पूरा डिवीज़न कवर करे, तो आपको वापस इनको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक। 2 बार आपको मर्जेंट सेंटर पे क्लिक करना है, 2 बार लगातार आप मर्जेंट सेंटर पे क्लिक करिए, वो उसके इक्वल अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं आपको कंट्रोल F2 दबा के दिखाती हूँ। अभी ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन भी नहीं आनी चाहिए। आप चाहें तो यदि पूरे में बॉर्डर चाहिए तो सिलेक्ट करके पूरे में ले लीजिए, तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। और हटानी है तो उतना सिलेक्ट करके वहीं से नो बॉर्डर कर दीजिए गाइज, वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से मार्कशीट बना सकते हैं। अगर ये फादर कॉलम मुझे नहीं चाहिए फादर नेम का, तो मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, या मुझे कहीं और ले जाना है तो मैं यहाँ से इसको कट करके कहीं और ले जा सकती हूँ। क्योंकि अभी ये मेरी सेल मर्ज है, इसीलिए मेरा कॉलम जो है वो कट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। मैं इसको डिलीट ज़रूर कर सकती हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करके आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से यदि मुझे कोई भी चीज़ कहीं कॉपी करनी है, कहीं और ले जानी है, तो गाइस मर्ज नहीं होना चाहिए, तो वो कॉपी हो जाती है। कोई कॉलम हाइट, अब देखिए आप B आ रहा है और D आ रहा है, यहाँ आ रहा है B, यहाँ आ रहा है D। इसका मतलब B और D के बीच में C जो है वो हिडन है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड भी यहीं से कर सकती हूँ और अनहाइड भी यहीं से। देखिए आपका ये ABCD जो है ये एकदम क्लियर ABCD पूरी सीरियल से होनी चाहिए, तो इसका मतलब कुछ भी हिडन नहीं है, और 1 2 3 4 भी पूरा होना चाहिए।